हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नीरू के ब्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज ना मतलब कि वैसे तो मैं जो वीडियोस है इवनिंग में शूट करती हूँ, क्योंकि बेटी जब मेरी ट्यूशन चली जाती है और छोटी बेटी मेरी सोती है, तो इवनिंग में मैं ना आराम से शूट कर लेती हूँ। और आज मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ कि आज घर पे कोई भी नहीं है और मैं आराम से ना अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से बात कर पाऊँ और बीच में कोई भी शोर ना हो, तो इसलिए मैं आज मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं आगे के। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं और मेरे हस्बैंड को मतलब पास में बिठाया गया, तो हम दोनों ने आपस में क्या बातें करी, उनको मैं क्यों पसंद आ गई और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम भी नहीं देखी। तो ये चीज़ें जो थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और उनके बीच में थी, ना कि कोई और था उसमें। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो जैसे कि वो अगले दिन आए मुझे देखने के लिए घर पे, तो उस टाइम फिर मेरी मम्मी ने बोला कि हमने मतलब कि लड़के को सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोला है कि जैसी भी है लड़की हम उससे शादी करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, पर मुझे एक बार अकेले में बात करनी है, क्योंकि मैं खुद से पूछना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि बाद में शादी हो जाए उसके बाद, क्योंकि मेरी मम्मी पापा तो मेरे पास नहीं रहेंगे, फिर तो मैं अकेली रहती और अगर कोई बात होती तो वो मुझे सुनना पड़ता, ना कि मेरी मम्मी पापा को सुनना पड़ता, क्योंकि उस टाइम मुझे ये चीज़ें सुननी पड़ती। तो फिर मैंने बोला कि मैं ना एक बार लड़के से बात करूँगी, यानी अपने हस्बैंड से अकेले में। तो फिर मम्मी बोले हाँ ठीक है, तो जो तुम्हें पूछना है वो तुम पूछ लेना, और जो लड़के को तुमसे पूछना होगा वो तुमसे पूछ लेगा। तो हम ऐसे करते हैं, आप दोनों को एक मतलब रूम में बैठा देते हैं, तो आप लोग बात कर लो। तो फिर जैसे मेरे हस्बैंड आए, हमने थोड़ी बात करी, फिर मैंने उनको मतलब सीधा सीधा पूछ लिया कि आपको मैं क्यों पसंद आ गई। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे नहीं पता, पर मुझे आप बहुत पसंद आए हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ही शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर उनसे ये बोला कि आपको मेरी मम्मी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो वो बोले हाँ, आप मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप चल नहीं सकते हो और आपका पता भी नहीं है चलो या ना चलो, सारी चीज़ें मम्मी ने A to Z मेरे हस्बैंड को बता दी थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, एक चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है मेरा ऑपरेशन हो गया है, रिंग ऑपरेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरा ऑपरेशन होने के बाद इतनी दिक्कतें मुझे सहने के बाद तब भी मैं ठीक नहीं हुई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको यही बता सकती हूँ कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है। और आप अगर शादी करना चाहते हो तो देख लो कि मैं कैसी हूँ, कैसे चलती हूँ, कैसे सारा काम करती हूँ, मतलब क्या क्या अपने आप में जो भी थी मेरी क्वालिटियाँ, मैं वो सारी चीज़ें उनको बता दी है। उसके बाद उन्होंने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसी भी हो मेरे लिए बहुत अच्छी हो। तो ये चीज़ सुन के मुझे अच्छा भी लगा कि मतलब सब कुछ जानने के बाद उन्होंने ये बोला है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने बोला एक चीज़ है, मैं कभी भी आपके मुंह से ये नहीं सुनूंगी कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की है जो बिल्कुल भी चल नहीं सकती है, जो बिल्कुल भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना घर के काम की जो मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे मतलब कि आप लगाओ मैं खाना बना दूंगी, खाना बना के मैं पकड़ा नहीं सकती हूँ सबको, क्योंकि खाना पकड़ाने के लिए चलना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना मैं सब कुछ बना लेती हूँ, मगर ये है जैसे कोई चीज़ किसी को देनी हो पकड़ा के किसी को, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो खड़े होके ही देना पड़ता है। तो हस्बैंड ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सारा कुछ पता है आपके बारे में, आप अपने बारे में ऐसे गलत नहीं बोलो। तो मैंने कहा मैंने गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जो चीज़ें सही है वो मैं बोल रही हूँ कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, मुझे काम करने में ये नहीं है कि दिक्कत होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मगर जैसे कि कभी कोई मेहमान आ जाए और उसके आगे हमने कुछ रखना हो, जैसे चाय रखना हो, कुछ रखना हो, वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बना के दे सकती हूँ सब कुछ, मगर मैं रख नहीं सकती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, अगर मैं घर पे हुआ तो वो चीज़ें मैं खुद से कर दूंगा, अगर कोई आया या कुछ भी वो चीज़ें मैं कर लूँगा, और अगर बाई चांस की बात है मैं नहीं हुई तो मेरे पापा कर लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो
बस ये चीज़ें थी कि हस्बैंड ने मुझे मतलब कि उनको अच्छा अच्छा लगा, मुझे नहीं पता उनको मेरे अंदर क्या चीज़ दिखी, तो उन्होंने एकदम से ही मतलब हाँ कर दिया कि मुझे यहाँ ही शादी करनी है। तो उसके बाद मतलब कि 6 मंथ हमने डाले थे शादी के, क्योंकि हमें भी हो मतलब हमें था ना कि मतलब हम भी देख ले लड़का कैसा है, क्योंकि मुझे सबसे जो लड़के में बुरी चीज़ लगती है ना, वो है ड्रिंक। क्योंकि मुझे ड्रिंक वाला बंदा बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ये था कि कहीं ये ड्रिंक ना पीते हो। और इनकी जो आइस थी ना मेरे हस्बैंड की, वो ऐसी थी कि जैसे ये बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो मैं फिर मम्मी को बोला, मैंने कहा कहीं ये पीते तो नहीं है बहुत ज़्यादा, मुझे आइस के आंखों से लगता है। तो मम्मी बोले ऐसा कुछ नहीं है, आंखों से थोड़ी ना पता चलता है। मैं क्या, नहीं इनकी आंखें ही ऐसी हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ड्रिंक वाला लड़का शादी हो जाए तो पहले ही मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, और शादी हो जाए मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाऊँ। क्योंकि आजकल आपको पता है, जो इंसान नशे करता है तो वो कैसे ही अपनी फैमिली को पालेगा, और आगे जब हमारी फैमिली बढ़ती और ज़्यादा प्रॉब्लम होती मुझे, तो ये चीज़ें सोच के मैंने मम्मी अपनी को बोल दिया कि आप देखो कहीं लड़का ड्रिंक ना करता हो। मगर सच में बताऊं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं उनको, वो कुछ पीते नहीं हैं। मगर मेरे मन में था, उस टाइम की बात कर रही हूँ, जस्ट जिस जिस टाइम मेरी शादी नहीं थी उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो फिर मम्मी बोले कि हम ऐसे करते हैं कि हम भी जैसे लड़के को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो हम भी एक बार पता कर लेते हैं। तो फिर हमने भी उनके बारे में पता करा, मतलब सब जगह पूछा, जहाँ जहाँ से हमें पता था ये गाड़ी चलाते हैं रूट पे, कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, क्या नाम है इनका, सब कुछ बताया था। तो सभी ने बोला कि लड़का बहुत ही अच्छा है, मेहनती है, मतलब मेहनत से काम करता है, सब कुछ अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता है। और फिर मुझे जाके विश्वास हुआ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो ड्रिंक नहीं करते हैं और काम भी करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा हाँ मुझे ठीक है। तो सभी एक बार बोले कि देख लो, तुम्हें मतलब लड़का पसंद है। तो मैंने कहा पसंद वाली कोई बात नहीं, अगर मेरे में इतनी बड़ी कमी हो के भी वो इंसान मुझे बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उनकी क्या प्रॉब्लम देखूं, जबकि वो अच्छे भले हैं, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखूंगी। तो मुझे भी वो पसंद आ गए। उसके बाद 6 मंथ में हमारी शादी हो गई। और उसके बाद फिर जब जैसे शादी हो गई तो फिर ही नेचर पता लगता है, और जैसे जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी, और मुझे उनका नेचर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते हैं। ये नहीं है कि जैसे मतलब मेरी शादी हुई है तब ही केयर करी, नहीं। आज तक 8 साल हो गए मेरी शादी को, और मेरे हस्बैंड अभी तक वो ही केयरिंग करते हैं मेरी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 बेटियां हो गई हैं मेरी, तो अब भी उनके लिए वो ही चीज़ है। और मैं सच बताऊं तो मैं यही चाहूँगी, जो लड़कियां हैंडीकैप्ड हैं मेरी तरह, मैं चाहती हूँ कि भगवान उनको भी ऐसा हस्बैंड दे कि वो जो अपनी कमियां हैं ना, वो ये ना देख पाए कि हम चल नहीं सकती हैं, हमारे में कोई कमी है। भगवान उनको बहुत बहुत अच्छे हस्बैंड दें कि वो उनकी कमियों को अपनाए, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मेरी कमी अपनाई है, उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है मुझे। और ऐसे ही मैं भी चाहूँगी कि जैसे मेरे जैसी लड़कियां हैं, जब मेरे जैसे लड़के भी हैं, तो भगवान उनको बहुत बहुत अच्छा उनके साथ करे। क्योंकि हम जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा, आगे जाके पता नहीं हमें क्या सुनना पड़ेगा। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि मैं आपको अब क्या बताऊं। मगर मेरे साथ बहुत ही बहुत 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 हस्बैंड मुझे अच्छे मिले, और यही चीज़ें मैं चाहती हूँ कि उन लड़कियों के साथ भी हों जो मेरे साथ हुई हैं। तो अपनी कमी तो हम देखते हैं, अगर हमारी कमी कोई और ना देखे तो सबसे अच्छी बात वही होती है। जो कि मेरे हस्बैंड को मेरे में कोई कमी नहीं दिखती है, तो जैसी मैं हूँ उनके लिए बहुत ही अच्छी हूँ, और उनकी बेस्ट वाइफ हूँ। और मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं। और केयरिंग के साथ वो कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मेरे मतलब बोलने से पहले मुझे लेके देते हैं। और मुझे भी ऐसे होता है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरी केयर करे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी केयर करूं। तो जैसे कि ऐसे काम है मैं कर लेती हूँ, जो कोई छोटा मोटा काम होता है तो वो हस्बैंड को बोल देती हूँ, और वो मेरे साथ वो काम करवा देते हैं।
तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं यही चाहूँगी भगवान सभी लड़कियों को हस्बैंड अच्छे दे कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो। तो यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। आगे मेरा व्लॉग देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक में शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कल मिलेंगे फिर हम अपने अगले व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।